ऐसे चेयरमैन के खिलाफ है। और न ऐसा चेयरमैन बाजार में आए, न वोट मांगने आते, न व्यापारी को चेयरमैन चाहिए और ना ऐसा मेंबर चाहिए हमें जो व्यापारी कभी भी कोई आरोप बेबुनियाद नहीं लगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। व्यापारी लेकिन मेंबर एफिडेविट करने को भी तैयार है एक साहब के मुझसे जबरन कोई साइन नहीं है, तो एक तरीके का संवैधानिक गैर कानूनी है। आप नगर पालिका के बिल्कुल बराबर में आप पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, तो क्या हड्डी दुकान के पीछे तो नहीं होती है? ये नहीं, देखिए हमारे हिस्से में अगर शोरबा भी आता तो फिर हम बोलते ही ना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसे कल हमने आपको बताया था कि बदायूं के कस्बा सहसवान में एक नगर पालिका की ओर से आदेश आया था। उस आदेश के आने के बाद व्यापारियों में आक्रोश था और व्यापारी आंदोलित हो गए थे। आदेश ये था कि दुकानों का किराया 2000 रुपये प्रति माह रहेगा, यानी 24,000 रुपये प्रति वर्ष। पूर्व में दुकानों का किराया मिनिमम है, न्यूनतम है। अचानक से इस तरह से एक आदेश आया नगर पालिका की तरफ से, जिसमें नगर पालिका ने नोटिस दिए दुकानदारों को कि आप लोग ये किराया जमा करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथियों, हम इस वक्त नगर पालिका सहसवान के सामने ही खड़े हुए हैं। आप पीछे देख रहे होंगे, नगर पालिका सहसवान का ये प्रांगण है और व्यापारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और व्यापारियों ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान से भी बात की है और हम व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले व्यापारियों से बात करते हैं, उनकी समस्या का कितना समाधान निकला और व्यापारी कितने इस वक्त अधिशासी अधिकारी की ने जो उनसे बात की है उस पर कितना उन्हें विश्वास है और कितना आश्वस्त हुए हैं। चलिए पहले व्यापारियों से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पीछे सारे व्यापारी हैं जो आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से जिन्होंने मिलकर अपनी समस्या उनके सामने रखी है। अब अधिशासी अधिकारी ने इन लोगों को कितना आश्वस्त किया है, अब इन्हीं की जुबानी जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अग्रवाल साहब की तरफ। संजीव अग्रवाल जी से कल भी हमारी बात हुई थी। आज आप लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल मिला नगर पालिका में, क्या रहा वार्तालाप का, क्या निष्कर्ष रहा? वार्तालाप का ये निष्कर्ष रहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी ईओ साहब से बात हुई जी, और उन्होंने हमें आश्वस्त ये किया कि जब हमने अपनी समस्या उनके आगे रखी तो उन्होंने कहा बात आपकी सही है, इतना किराया वाकई वाजिब नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी एक मजबूरी उसमें बताई। बोले कि हमारे 5 तारीख को एक कमेटी जो शासन ने गठित की है, उसमें जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब और खुद स्वयं ईओ साहब, वो एक कमेटी गठित कर दी है जो अब नगर पालिका से होने वाले किसी भी चीज़ के बारे में वही तीनों लोग निष्कर्ष निकालेंगे और वो सही जवाब आपको मिलेगा। हमने उनसे अपनी बात रखी कि पूर्व में जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, जो कि 5 साल में हमारा किराया 25% बढ़ाया जाएगा, वो एग्रीमेंट हमारा 23 मार्च तक के लिए तो ऑलरेडी हाई है। उससे अलग तो आप अभी हट ही नहीं सकते हमसे। ठीक है। और जिन लोगों का एग्रीमेंट नहीं भी हुआ है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप 25% से अधिक उन लोगों से भी आप नहीं ले सकते। ये तो आप कानून के दायरे में भी आते हैं इस तरीके से। तो बोले उसकी हमें जानकारी नहीं थी, वो हम निकलवा लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम इस पर वो भी आपकी फ़ाइल लेकर के और जो आपको नोटिस जा रहे हैं वो सारे नोटिसों का आप हमको जवाब दे दीजिए और उसमें आप बता दीजिएगा कि भाई हम इतना पैसा नहीं देना चाहते और उसका हवाला आप उसमें खोलेंगे। तो मैंने वो तो हम देंगे ही देंगे आपके लिए। बोले हम वही फाइल लेकर के जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और हमारी तरफ से पूरा ये प्रयास रहेगा कि आपका किराया उसी रेशो में रहे जिस रेशो में आपने एग्रीमेंट कराया है। तो उस रेशो में हम किराया देने के लिए तैयार भी हैं, दुकानदार लोग। उससे अधिक हम देने के लिए तैयार नहीं है, ये हमने उनसे कहा। तो उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। रेहान अंसारी जी बताइए, जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने बताया कि आला अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। जी जी, वो कमेटी ही आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जी जी। तो अब ये बात तो आपने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान से की, क्या आप लोगों का कोई प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाएगा? जब आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो ही गए हैं तो क्या आप उनके सामने अपनी बात रखेंगे जाकर? देखिए, पहले तो हम ईओ साहब से बात करते हैं जी, और अल्लाह ने चाहा तो यही हमारा हल निकल जाएगा जैसा कि उन्होंने बताया। और खुदा न खास्ते अगर ये हमारे से इनसे अगर हमारी बात नहीं बन पाती है तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा और हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और हो सकता है कभी हमें कोर्ट भी जाना पड़े। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे मामला यहीं हल हो जाए, क्योंकि ईओ साहब जो चाहते थे वो हमने पूरा करने की कोशिश की है। हमने कहा जितना हम लोगों पर पुराना किराया बाकी है, आप कल हमसे उस पुराने किराए को ले लो आप, ठीक है। और हम पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बात जो है आगे बढ़ेगी।
देखिए और ये तो इंशाल्लाह वही सहयोग की बात- ये मामला यही आपने पे हल हो सहयोग की जाएगा। बात की, मेरे साथ आपके महामंत्री जी रतन माहेश्वरी जी हैं। जी, जी। आप कल आंदोलन की बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर इस तानाशाही फैसले तुगलकी फरमान को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या आंदोलन की कोई तैयारी चल रही है, कोई प्रक्रिया है आंदोलन की? नहीं, ऐसा है, अभी जो हमें यूँ साहब ने आश्वासन दिया है, मुनिश साहब बहुत शालीनता पूर्वक हम लोगों की वार्ता हुई है और उससे हम उनकी वार्ता से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि हम नोटिस दे रहे हैं और नोटिस के एवज में सभी व्यापारी हमारे लिए अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करें, नोटिस दें हमारे द्वारा। वो नोटिस लेके हम अपनी कमेटी में जाएंगे और आपकी तरफ से मैं पूरी पैरवी करूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी तरफ से आप लोगों का कहीं अहित ना हो। तो मैं समझता हूं कि एक बार यूँ साहब को मौका देना चाहिए और रास्ता निकलता है तो मुझे उम्मीद है कि वो रास्ता जरूर निकलेगा और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो आगे की कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। जी, इसमें अगर हमारे लिए डीएम साहब से संतुष्टि नहीं होती है जी, और वो हमारे उसमें हमारे अनुसार हमारे जब हम चाहते हैं अगर डिमांड से अगर वो उस हिसाब से पूर्ति नहीं होती है तो हम अगला कदम कोर्ट का जरूर उठाएंगे और उसके बाद हम अपने जो आंदोलन वाली बात आपने कही थी उस पर भी हमारा बराबर विचार चल रहा है। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो वो हम सारी कार्रवाइयाँ फिर करेंगे। ठीक। अच्छा, मेरे साथ मोनिस अली हैं। मोनिस अली भाई, आप तो पीढ़ियों से दुकानदार हैं और पीढ़ियों से नगर पालिका के किराएदार हैं, शायद तीसरी पीढ़ी है आपकी। तो आपको क्या लगता है किस सिनारियों में ये जो पूरा जो चल रहा है इसको किस सिनारियों में देखते हैं आप? क्या नगर पालिका का रवैया है, क्या ऐसा होना चाहिए था? और अगर क्या आपको लगता है कि नगर पालिका जो निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था, या सभासदों ने जो किया और आप लोगों ने जैसे कल भी मुझे व्यापारियों ने कहा था कि सभासदों को अभी इसका मजा चखाया जाएगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं 1 मिनट लूँगा आपका। देखिए, जो भी हमारा MP MLA आप हो या हमारे 2 मेंबर मिनट लीजिए, हम चाहते हैं। MP MLA बिल्कुल चाहते हैं आप जी। और मैं आपकी पूरी संतुष्टि करूंगा। जो MP MLA या मेंबर होते हैं, पार्षद होता है, ये जनप्रतिनिधि होता है, ना कि अधिकारियों का प्रतिनिधि। बिल्कुल। ये एक कानून निकाला गया कि भीड़ इकट्ठी होकर न जाए, तो हमारा एक प्रतिनिधि जाएगा, चाहे वो मोहल्ले का हो, समाज का हो या कहाँ, वो बात अपनी रखेगा। लेकिन वो तो अक्सर काम हमारे खिलाफ ही करते आ रहे हैं। इसमें पूरी भूमिका नगर पालिका की है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और व्यापारियों की एक पहले मीटिंग करनी चाहिए थी, किराए के बारे में उनसे मशवरा लेना चाहिए था और मेम्बरान को भी इस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे इसे प्रस्ताव को पास करने में। एक मेंबर से हमारी बात हुई पहले भी हमारे वार्ड के मेंबर से, तो उनके भाइयों की भी 2 दुकानें हैं मंडी में। उन्होंने कहा हमसे आज भी एफिडेविट ले लें, हमसे छुपा के साइन करे गए, लेकिन कुछ मेंबर इसमें कह रहे हैं साइन कराए गए हैं। तो लेकिन हमारे आप प्रतिनिधि हैं तो पहले हमसे तो बात करिए। ये तो सरासर एक तरीके से, लेकिन पहले हम दुकानदार हैं, पहले हमारे बच्चों की रोजी रोटी है, बाद में हम जो हैं और कुछ। अगर हमारी रोटी रोजी पे आएगी तो हम जो हमारे बड़े लोग कहेंगे व्यापार मंडल के अधिकारीगण, उसमें हम उनके साथ हैं, कदम से कदम हम युवा, और जो हमारा पूरा बाजार साथ है, इसमें हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और सहसवान की जनता के व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, ये मैं ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए जो व्यापारी के हित में नहीं है। मैं ऐसे चेयरमैन के खिलाफ है और न ऐसा चेयरमैन बाजार में आए न वोट मांगे आके, न व्यापारियों को चेयरमैन चाहिए और ना ऐसा मेंबर चाहिए हमें जो व्यापारी बिल्कुल। मेरे साथ विनीत माहेश्वरी जी भी आ गए। विनीत भाई, एक बात बताइए, कल के जो बात हमने व्यापारियों से की उसमें एक बात निकल कर आई थी, क्या जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो कबाब खिलाते हैं, मुर्गे खिलाते हैं, फिर 3000 का लिफाफा दे देते हैं सभासदों को। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या सच्चाई है, या आप नगर पालिका अध्यक्ष पर यह आरोप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि वो कबाब और बिरयानी के शौकीन है या मुर्गों के शौकीन है? ऐसा क्या है? देखिए, बोलना तो है का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यापारी कभी भी कोई आरोप बेबुनियाद नहीं लगा। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। व्यापारी का जो आरोप होता है वो एक मायने में दमदार होता है। व्यापारी ने आप नगर पालिका के बिल्कुल बराबर में, आप पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, तो क्या हड्डी दुकान के पीछे तो नहीं आती है? ये नहीं, देखिए, हमारे हिस्से में अगर शोरबा भी आता तो फिर हम कुछ बोलते ही ना। मेंबर सही है फिर। हाँ, ये देखिए, जो भी इल्जाम है अगर उसमें दम नहीं होता तो हमारे अध्यक्ष जी या मेंबरान आकर
एक विरोधाभास स्थिति पैदा करते कि भाई आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है। कहीं पर भी कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं पर कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ अंडर द टेबल चल रहा है और अगर यही मामलात रहे, आगे भी यही बोर्ड और वो रहा, तो ये मामले और ऐसे ही दावतें चलती चलेंगे, रहेंगी। जन विरोधी चलते रहेंगे मामले। व्यापारी, देखिए व्यापारी का एक बहुत बड़ा सहजवान में कंट्रीब्यूशन ये है कि व्यापारी धूप, बरसात, जाड़ा सभी में बैठा हुआ है जनता की सेवा के लिए। कितना उसका मार्जिन मिलता है ये तो सहजवान में सभी लोग जानते हैं। बस अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बस मुर्गों पे आइए, मार्जिन पे नहीं। अच्छा मार्जिन जो दावत की बात कही है, इस पर सारे व्यापारी एकमत है कि ये ऐसा होता है। आप ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा नगर पालिका का पड़ोस। बिल्कुल होता है साहब, और अगर नहीं होता है तो कोई भी विरोध का सुर क्यों नहीं आया। मेंबर लोग पैसे से इनकार कर रहे हैं। हमारी बात सुबह हुई है, कई बातचीत हुई, लेकिन मेंबर एफिडेविट देने को भी तैयार हैं एक साहब कि मुझसे जबरन कोई साइन लेना है तो एक तरीके से असंवैधानिक और गैर कानूनी है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करी जाए, पहले हमारे बड़े मौजूद हैं, उन्हें बुलाया जाए। साथियों देखिए, व्यापारियों से जो बात की गई है अभी तक तो सब कुछ बड़े हेल्दी और स्वस्थ माहौल में चल रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान ने भी पूरी संतुष्टि दी है व्यापारियों को कि उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि एक हेल्दी और स्वस्थ माहौल में इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन जिस तरह के व्यापारी नेताओं से हमारी बात हुई है कि व्यापारियों का ये आखिरी निर्णय नहीं है। अगर उनके साथ अन्याय किया जाता है और उनकी मांगें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की जाती हैं तो व्यापारी कोर्ट भी जाएंगे, व्यापारी आंदोलन भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर व्यापारियों ने कही है, क्या ऐसे नेता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है जो जन विरोधी हो, जिनके जो भी फैसले हों वो जन विरोधी हो। ऐसे पॉलिटिशियंस भी अब लोगों को स्वीकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग बदल रहे हैं, जनता बदल रही है। अब जनता ऐसे लोगों को चाहती है जो जनता के हित में फैसले लें और जनता के साथ सहयोग करें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सहसवान में एक मामला चल रहा है सब व्यापारियों को के किराए को लेकर। कल आपसे दूरभाष के ज़रिए चर्चा भी की थी हमने, और व्यापारियों का जो किराया अचानक बढ़ा है, व्यापारी उससे असंतुष्ट हैं और आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं, न्यायालय की शरण में जाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। अभी व्यापारियों से हमने फिर बात की, व्यापारियों का फ़ोन आया, व्यापारियों से बात की, उन्होंने बताया कि स्वस्थ माहौल में बातचीत हुई है अधिशासी अधिकारी महोदय से, और हम भी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि जो भी होगा वो समस्या का समाधान निकलेगा। आप लोग, आपके पास भी वो लोग आए थे, क्या आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या निष्कर्ष निकला सारी वार्तालाप का? नहीं, जो भी किराए के दुकानदार व्यापारी बंधु थे उनके साथ एक सकारात्मक वार्ता हुई है आज जी। और जो भी हो सकेगा उस दिशा में अब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, किसी का हित नहीं होने दिया जाएगा और इस पे विचार विमर्श करके इसका निस्तारण कराया जाएगा। जिस तरह के अभी बताया व्यापारियों ने कि एक आपने उनको एक जानकारी दी कि एक कमेटी का गठन हो गया है जिसमें जिलाधिकारी बदायूं भी शामिल हैं, अपर जिलाधिकारी प्रशासन भी शामिल हैं, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे उनके पास? क्योंकि जिस तरह के व्यापारी ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। हाँ, इस समस्या को लेकर जो टीम गठित हुई है उसको भी अवगत कराएंगे, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।